मोशन इन प्लेन चैप्टर में पिछले वीडियो में हमने वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताया था, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो उसमें डॉट प्रोडक्ट की कंप्लीट स्टडी किया गया था और वेक्टर प्रोडक्ट को हमने ब्रीफली बताया था कि वेक्टर प्रोडक्ट ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। एक वेक्टर अगर ए है और दूसरा वेक्टर अगर बी है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, ये वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है और ये इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा। और दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये भी वेक्टर होता है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है, तो राइट हैंड साइड ये भी वेक्टर होना चाहिए। तो यूनिट वेक्टर से इसमें मल्टीप्लाई करके इस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट को लिखते हैं। और आगे क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम बता रहे हैं। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ये ए एक्स आई प्लस बी एक्स जे प्लस ए एक्स जे पिछले वीडियो में हमने मोशन इन प्लेन का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट मींस स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में हमने बताया था। तो डॉट प्रोडक्ट पर कंप्लीट चर्चा हुई थी, स्टडी कंप्लीट बात हुई थी। वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में हमने ब्रीफली बताया था। तो आज वेक्टर प्रोडक्ट पर और बातें होंगी। वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में हमने बताया था कि ये दो वेक्टर अगर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इनका जो क्रॉस, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट वेक्टर होगा तो उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट से लिखेंगे। मतलब ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये वेक्टर होगा। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू हमने बताया था ए बी साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ये वेक्टर है, राइट हैंड साइड भी वेक्टर, इन दोनों का प्रोडक्ट भी वेक्टर होगा। तो ए बी साइन थीटा ये मैग्नीट्यूड है, इसको वेक्टर बनाने के लिए यूनिट वेक्टर से हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से ये लिखा जाता है इसको। मान लीजिए ये वेक्टर है ए, वेक्टर के दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को हम जा रहे हैं बताने कि डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए ये वेक्टर ए है, तो इसका ये वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट यूनिट वेक्टर और वेक्टर ए का जेड कंपोनेंट यूनिट वेक्टर। और ये एक वेक्टर बी है, बी का एक्स कंपोनेंट यूनिट वेक्टर आई और बी का जेड वाई कंपोनेंट यूनिट वेक्टर जे और बी का जेड कंपोनेंट यूनिट वेक्टर के। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी ये ऑर्थोगोनल ट्रायड के फॉर्म में एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट के फॉर्म में ये है। अब इसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। वेक्टर ए क्रॉस बी, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ये इसको हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आई, यहाँ लिखेंगे यूनिट वेक्टर जे, यहाँ लिखेंगे यूनिट वेक्टर के। अब यहाँ ए एक्स कंपोनेंट, यहाँ ए का वाई कंपोनेंट और यहाँ ए का जेड कंपोनेंट। ठीक इसी तरह से यहाँ बी का एक्स कंपोनेंट और बी का वाई कंपोनेंट
और बी का जेड कंपोनेंट। ये इस फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। अब इसके बाद इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे तो ये चीज़ें और समझ में आ जाएंगी, और इस पर ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं। तो आइए इस पर एक दो क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट 1, -1, ऑफ द फोर्स 3i + 4j - 5k एक्टिंग एट द पॉइंट 1, 0, -2। देखिए इस पॉइंट पर फोर्स लगाया जा रहा है और ये फोर्स दिया हुआ है, और इस पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट निकालना है। तो मोमेंट इक्वल टू पोजीशन वेक्टर r इंटू फोर्स, पोजीशन वेक्टर r इंटू। तो अब आप देखिए, मान लीजिए ये आपका ये कोऑर्डिनेट है, ये XY प्लेन है ये, और हमको किसके अबाउट मोमेंट निकालना है, हमको मोमेंट इसके अबाउट निकालना है। और ये पॉइंट आप मान लीजिए P है, ये पॉइंट मान लीजिए P है, तो यहाँ एक पॉइंट आप ले लें, ये मान लीजिए P है, और इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है ये OP है। ठीक है बुझा? तो ये क्या हो जाएगा, ये I OP इक्वल टू वेक्टर OP इक्वल टू, ये देखिए ये I मैग्नीट्यूड 1 माइनस इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है और इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये I - j - k हो जाएगा। और किसके अबाउट निकालना, इसके अबाउट निकालना है। और फोर्स हम कहाँ लगा रहे हैं, फोर्स हम यहाँ लगा रहे हैं। जहाँ हम फोर्स लगा रहे हैं वो पॉइंट मान लीजिए ये A है, यहाँ पर हम लगा रहे हैं फोर्स पॉइंट A पर, और इसके अबाउट मोमेंट निकालना है। तो A का पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए आप। इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा ये मैग्नीट्यूड 1, इसको हम लिखेंगे I प्लस 0j - 2k। अब इसके बाद आप देखें, अब PA क्या होगा, PA वेक्टर PA इक्वल टू, देखिए ये इसका टेल है, ये इसका हेड है, ये टेल ये इसका हेड, इसके हेड से इसके टेल लगा हुआ है, तो ये रिजल्टेंट हो गया। तो रिजल्टेंट इक्वल टू ये वेक्टर OP प्लस वेक्टर PA। तो वेक्टर PA इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर OA माइनस OP। तो वेक्टर PA इक्वल टू वेक्टर OA माइनस वेक्टर OP, क्योंकि ये जो ये रिजल्टेंट है, ये दोनों का वेक्टर सम है। तो दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो PA इक्वल टू OA लिखिए I प्लस 0j - 2k माइनस OP की जगह आप लिखेंगे I - j - k। तो अब ये हो जाएगा I प्लस 0j - 2k, ब्रैकेट से पहले माइनस है, अंदर का निशान बदल जाएगा उधर। ठीक उधर, ठीक ना, निशान बदल जाएगा ना।
तो अब ये देखो आई से आई कैंसिल हो गया, आई से आई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये प्लस आई है और ये माइनस आई है, और ये 0 जे जे कितना हो जाएगा, ये जे, और -2k के ये +2k, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो जे माइनस के हो गया। ये पी ए आ गया। अब टार्क आप निकाल लीजिए, मोमेंट निकाल लीजिए, मोमेंट ये वेक्टर है, तो मोमेंट इज इक्वल टू आर। अब ये पी ए जो है ये आर हो जाएगा, यही आर हो जाएगा पी ए, वेक्टर पी ए का पोजीशन वेक्टर यही आर है। तो ये हो जाएगा पी ए क्रॉस एफ, जो पी ए वेक्टर आया है ये पी ए क्रॉस फोर्स एफ, पी ए का पोजीशन वेक्टर ये आ गया, ये पोजीशन वेक्टर आ गया पी ए का। तो पी ए की वैल्यू, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, इसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ आई, यहाँ लिखेंगे आप जे, यहाँ लिखेंगे के। तो पी ए जे, यहाँ देखिए आई का मैग्नीट्यूड 0 है, इसको आप लिख सकते हैं 0i प्लस जे माइनस के। तो आई का मैग्नीट्यूड 0, यहाँ 0 लिखिए, जे का मैग्नीट्यूड 1 है और के का मैग्नीट्यूड -1 है। अब आप आ जाइए एफ फोर्स, ये फोर्स है, एफ को हम कहीं लिख लें, यहाँ हम एफ को भी लिख लेते हैं। तो एफ तो ये दिया हुआ है इतना न्यूटन, तो आई का मैग्नीट्यूड ये 3 और जे का मैग्नीट्यूड 4 और के का मैग्नीट्यूड -5। अब इसको देखिए, अब इसको लगाने का तरीका क्या है। पहले हम लेंगे आई, यहां हम लिखेंगे आई, और आई जो हम लेंगे वो प्लस में लेंगे, इसके बाद जे लेंगे माइनस में, उसके बाद फिर जब के लेंगे तो प्लस में। तो आई ये प्लस में लेंगे तो आई की ये वाला कॉलम और ये वाला रो छोड़ देंगे, बचा क्या, ये बचा इतना। तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 1 -5 और -4 इंटू -1, ठीक। आई लेंगे और आई का ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, तो 1 -1 और 4 -5 बचा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 और माइनस फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद अब प्लस, अब जे लेंगे, तो जे लेंगे तो ये जे वाला हम छोड़ देंगे, जे वाला कॉलम छोड़ देंगे और जे वाला रो छोड़ देंगे, तो बचा 0 -1 3 और 5, तो 0 इंटू -5 0, यहाँ 0 हो जाएगा, माइनस 0 इंटू -5 0, माइनस 3 इंटू -1, तो 3 इंटू -1 -3, तो -3 और ये माइनस मिल करके +3 हो जाएगा। और फिर प्लस के लेंगे, के जब लेंगे तो के वाला कॉलम और के वाला रो छोड़ देंगे, तो बच गया ये, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 0 में 4 0 हो जाएगा, और फिर माइनस 0 इंटू 4 0 हो गया, -3 1 या 3, तो अब ये आ जाएगा, देखिए यहाँ -4 और ये माइनस मिल करके +4 हो गया, +4 और -5, तो ये आ जाएगा -i आएगा, आई कैप। ये देखिए क्या आ रहा है, देखिए पहले हम आई लिए हैं, आई को प्लस में, उसके बाद जे को हमने लिया है तो जे माइनस में, अल्टरनेट चलेंगे, ये माइनस रहेगा,
इसके बाद के फिर प्लस में, यहाँ देखिए के, हमने यहाँ के लिखना भूल गए। पहले आई लेंगे प्लस में, फिर जे लेंगे माइनस में, फिर के लेंगे प्लस में, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस। तो माइनस आई हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा -3 जे, और ये -3 के हो गया। तो ये आ गया टॉर्क, ये टॉर्क आ गया, ये आंसर हुआ इसका। अब इस टॉर्क का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, आप इसका मैग्नीट्यूड, इफ यू वांट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, टॉर्क का मैग्नीट्यूड अंडर रूट इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो आई का मैग्नीट्यूड 1 है, उसका स्क्वायर, प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जे का मैग्नीट्यूड -3 है, इसका स्क्वायर, और फिर प्लस के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, के का मैग्नीट्यूड भी -3 है, उसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा √1 + 9 + 9, ये हो जाएगा √19। अब उधर कितना आएगा? 19 आएगा टॉर्क, ये टॉर्क 19 आ गया न्यूटन मीटर।